जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 17, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अब तक हमारे 16 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब तक जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वे सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर करना। सभी के सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर करना। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। और सभी दोस्त हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। हमारी सारी वीडियो की लिंक वहीं से मिलती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि इनमें से कौन सी है? हार्मुज जल संधि, डेविस जल संधि, बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड के। क्वेश्चन नंबर 2, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 92? तो धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो इसे कर्क रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मार्गम कली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? मार्गम कली किस प्रदेश का लोक नृत्य है? मार्गम कली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? गुजरात, झारखंड, केरल या गोवा? तो ये केरल का लोक नृत्य है। मार्गम कली केरल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहते हैं? क्वीन ऑफ डेक्कन इनमें से किस शहर को कहते हैं? पुणे को, बेंगलुरु को, मुंबई को या शिमला को? तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहते हैं। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? दूसरी में, चौथी में, तीसरी में या पांचवी में? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8,
आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर इनमें से कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ, सी राजगोपालचारी, रघुराम राजन, या इनमें से कोई नहीं? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। क्वेश्चन नंबर 9, हजारी समिति का संबंध किसके साथ है? हजारी समिति का संबंध इनमें से किसके साथ है? औद्योगिक नीति, बैंकिंग सुधार, बेरोजगारी, या लघु उद्योग? तो हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति के साथ है। हजारी समिति औद्योगिक नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968, 1975, 1928, या 1945? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? यशवर्धन, बारींद्र घोष, यशपाल, या जगमोहन? तो दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक यशपाल है। ये यशपाल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 12, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज खास का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, या अकबर? तो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण कराया था। ये दिल्ली में स्थित है। हौज खास दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति, प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? महादेवी वर्मा, जी शंकर क्रूप, देविका रानी, या आशापूर्णा देवी? तो प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति जी शंकर क्रूप थे। जी शंकर क्रूप जो हैं ये प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं। ये एक मलयालम भाषा कवि थे। जी शंकर क्रूप मलयालम भाषा कवि थे। क्वेश्चन नंबर 14, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? डूरंड रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और चीन? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे? इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे? दयाशंकर, राजेंद्र कुलकर्णी, बालचंद्रन, या असद अली खान? तो बालचंद्रन जो हैं ये एक प्रसिद्ध वीणा वादक थे। बालचंद्रन एक वीणा वादक थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना इनमें से कौन सा है? जोग जलप्रपात, पलानी जलप्रपात, लोध जलप्रपात, या इनमें से कोई नहीं?
भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात है। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ये कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन 17, कलीम उल्ला किस वंश के अंतिम शासक थे? कलीम उल्ला इनमें से किस वंश के अंतिम शासक थे? खिलजी वंश, चोल वंश, सैयद वंश या बहमनी वंश? तो ये बहमनी वंश के अंतिम शासक थे। कलीम उल्ला बहमनी वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10, 20, 15 या 17? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला जो थी वे 15 थी। क्वेश्चन नंबर 19, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो मंत्री जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। और तीसरा होता है उप मंत्री। उप मंत्री। ये 3 मंत्री होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन 20, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने पेश किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, हंसा मेहता, सरदार पटेल या मोतीलाल नेहरू? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 21, किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? किसान दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 19 सितंबर, 23 दिसंबर, 10 जुलाई या 5 मार्च? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 22, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, दामोदर, पावना या झेलम? पावना नदी पर स्थित है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का नेपा नगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, भारतीय नोट कागज़ के लिए या कोयले के लिए? तो नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 9, 7 या 11? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सुआ किस देश की राजधानी है? सुआ इनमें से किस देश की राजधानी है? लातविया की, रोमानिया की, फिजी की या न्यूजीलैंड की? तो ये फिजी की राजधानी है। सुआ फिजी की राजधानी है। राजधानी और मुद्रा एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है।
तो इनका ध्यान रखना, सभी के सभी इनका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, श्रावस्ती में, सिद्धार्थ नगर में या कपिलवस्तु में? तो बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन 27, इनमें से किस सम्राट को लाल बख्श भी कहते थे? इनमें से किस सम्राट को लाल बख्श भी कहा जाता था? इल्तुतमिश को, बाबर को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, नसरुद्दीन महमूद को? ऐबक को लाल बख्श भी कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 28, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? 1925 में, 1922 में, 1921 में या 1923 को? तो असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया गया था। 12 फरवरी 1922 में इसे बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? विशाखापत्तनम, मुंबई, दहेज या पारादीप? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताना। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्लास कैसी लगी, ये सभी कमेंट करना। चलिए मिलते हैं कल फिर।